नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र विशेष स्थान रखते हैं। हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य और अन्य ऊंचाई वाले इलाके फल उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। जलवायु की विविधता, स्वच्छ वायुमंडल, जैविक खेती की संभावना और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पहाड़ी क्षेत्रों को बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर के लिए आदर्श क्षेत्र बनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इन पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली फलों की खेती, उनके तौर तरीकों, चुनौतियों तथा उभरती नई तकनीकों के बारे में। हर बार की तरह से इस बार भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय के महत्व को अच्छी तरह से समझ सकें और समस्या के समाधान में आप भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु और मौसम के कारण कई ऐसे फल होते हैं जो मैदानी इलाकों में नहीं उगाए जा सकते। प्रमुख फल जिनकी खेती यहाँ होती है उनमें शामिल हैं सेब, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि में उगाया जाता है। आड़ू यानी कि पीच, नाशपाती यानी पियर ठंडी जलवायु में उगाया जाता है। खुम्बानी, एप्रिकॉट शुष्क और अर्धशुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। अखरोट, बादाम विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होते हैं। कीवी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल में उगाई जा रही है। संतरा, नींबू वर्गीय फल, ये सब नागालैंड, मेघालय, सिक्किम आदि में इन फलों की खेती की जाती है। इन फलों की खेती के लिए मध्यम से अधिक वर्षा, ठंडी रातें, दिन में हल्की धूप और जैविक पदार्थों से समृद्ध मिट्टी अनुकूल रहती है। 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र विशेष रूप से उपयुक्त माने जाते हैं। फलों की बागवानी में कई तरह के लाभ मिलते हैं। शुरुआत करते हैं आर्थिक लाभ से। फल उत्पादन नकदी फसल के रूप में कार्य करते हैं जिससे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि और साथ में नगद राशि भी मिलती रहती है। फल उत्पादन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन भी इस क्रम में होता है। बागवानी, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, परिवहन और मार्केटिंग के माध्यम से स्थानीय लोगों को काम मिलता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में केमिकल का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होने के कारण जैविक फल उत्पादन की संभावनाएं भी यहाँ पर कम नहीं है। इतना ही नहीं, फल बागानों के साथ एग्रो टूरिज्म के लिए अवसर यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहे हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों और बागवानों को मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कई अलग प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित भूमि उपलब्धता, ढालदार खेतों पर बाग लगाने और देखभाल करना। यहाँ की भूमि अक्सर समतल नहीं होती जिससे यहाँ पर मशीनरी का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय भूमि का कटाव होता रहता है तथा बागवानी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। इससे जल संकट की चुनौती भी यहाँ के किसानों और बागवानों को सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षण की समुचित सुविधा के अभाव में किसानों को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीके की जानकारी नहीं होती, यह भी एक नुकसान है। फल वृक्षों पर कई प्रकार के रोगों और कीटों का प्रकोप होता है। इनमें सेब में स्कैब, फायर ब्लाइट, आड़ू में लीफ कर्ल, संतरे में साइट्रस कैंकर जैसे रोगों का खास तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। अगर फलों पर लगने वाले प्रमुख कीटों की बात करें तो सेब की फल मक्खी, नींबू के पत्तों का कीट और छाल खाने वाले कीटों का नाम लिया जा सकता है। ऐसे रोगों और कीटों से बचाव के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करने की सलाह, जैविक कीटनाशकों के प्रयोग पर जोर, जिसमें नीम आधारित उत्पाद शामिल है, के बारे में सलाह दी जाती है। समय पर छटाई और बगीचों की निगरानी करने का सुझाव भी इस क्रम में ये एक्सपर्ट देते हैं। इसके अलावा IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाने के लिए भी कहा जाता है जिससे कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके। इसके अलावा बंदरों सहित अन्य जंगली जानवरों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में फलों को बड़े पैमाने पर बर्बाद किया जाता है। इससे भी किसानों को नुकसान होता है। हाल के अनुसंधानों में फल बागवानों के लिए नई तकनीकें और नवाचार भी विकसित किए गए हैं, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें कम जगह में अधिक पौधे लगाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से पानी की बचत और उचित सिंचाई करने पर बल दिया जाना भी इस क्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मल्चिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लोनर रूट स्टॉक्स
और टिश्यू कल्चर तकनीकों से बेहतर गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधी पौधे बड़े पैमाने पर तैयार करने की सुविधा भी इस क्रम में उपलब्ध हो गई है। स्मार्टफोन आधारित कृषि ऐप्स मौसम पूर्वानुमान और मार्केटिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिनका किसान और बागवान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। फलों की तुड़ाई के बाद प्रबंधन यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का विशेष महत्व है। फल जल्दी खराब होने वाले उत्पाद होते हैं, अतः उनकी उचित देखरेख आवश्यक है। फलों की तुड़ाई के बाद इनकी साफ़ सफाई और ग्रेडिंग की जानी चाहिए। इस तरह से अच्छी गुणवत्ता वाले फलों की छटाई करने से बाज़ार में उन्हें बेहतर कीमतों पर बेचा जा सकता है। फलों की ताजगी और गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खास तरह की पैकेजिंग के उपयोग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही झटकों से बचाने के लिए कुशनिंग और वेंटिलेशन का ध्यान भी रखना इस क्रम में ज़रूरी है। फलों की प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करने से अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जैसे जैम, जूस, ड्राई फ्रूट बनाकर मूल्यवर्धन कर बेहतर दाम ले पाना संभव है। यह भी वास्तविकता है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं। फल खराब हो जाने के कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। सरकार द्वारा मिनी कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।